सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल सानुविता स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे साइकोलॉजी यानी क्लास 12 के साइकोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का जो है सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक बार। ठीक है, हर एक बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको जो है पूर्ण विस्तारित रूप से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप एग्जाम में लिख सकें, वहाँ जाकर 2 अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए आपका टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हम आपको पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद हम आपको जो है विस्तारित रूप से समझा भी देंगे। ठीक है, और आप लोग जो है कॉपी पेन पेपर लेके बैठे और आप जो है लिख कर याद करेंगे, 1-2 बार रिविजन करेंगे, आप एग्जाम में लिख पाएंगे 100% गारंटी के साथ। बशर्ते आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यानी कि संवेगात्मक जो इमोशंस होता है वो फीलिंग होता है, उनका बुद्धि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का, प्रतिभाशालीता की पहचान कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा, यानी कि युग के अनुसार मन के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का, समायोजन क्या है, तो डिफाइन करना है कि समायोजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिबलों का उल्लेख करें, यही आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का, विभ्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज विभ्रम। ठीक है, विभ्रम क्या है यही आप लोगों को बताना है, डिफाइन करना है। 2 अंक पाने के लिए आप लोगों को जो है लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की सीमाएं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 नंबर का, मनोविकृति के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका है। मनोविकृति में जो है निर्माण में जो है परिवार की क्या क्या भूमिका है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्वेश्चन आपका, मनोविकृति तथा मूल्य में अंतर बताएं, यानी कि अंतर स्पष्ट करें। देखिए ये आपका जो है 10 जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम आप लोगों को बता दिए क्वेश्चन क्या था, अब इनका आंसर बताएंगे, पूर्ण विस्तारित रूप से हम आपको समझाएंगे एंड जो है लिखाएंगे, आप लोग लिखेंगे भी और वहाँ पे लिखा हुआ दिखाएंगे भी आपको। जो है अगर किसी विद्यार्थी को PDF चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उनको जो है PDF सेंड करेंगे। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, तो यानी कि व्हाट इज जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं डिफाइन करके क्या क्या लिखना है आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा, काफ़ी छोटे शब्दों में है, काफ़ी कम शब्दों में है। संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरे के भावों को पहचानने की क्षमता द्वारा अपने आप को अभिप्रेरित करके एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि वही है, इमोशंस वही चीज़ है जो अपने और दूसरे के भाव को पहचानता है, यानी कि दूसरे की फीलिंग को और अपने आप की फीलिंग को दोनों को पहचानने की क्षमता रखता है, अपने संबंधों के बीच जो है संवेग को प्रतिबंधित करने की क्षमता रखता है। इसे ही जो इमोशंस बोलते हैं, संवेगात्मक बोलते हैं। इंग्लिश में इमोशंस हो गया और जो है हिंदी में संवेगात्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हैं यहाँ 2 नंबर का, प्रतिभाशालीता की पहचान कैसे करते हैं। चलिए इनको डिफाइन करेंगे, किस तरह से आप लोगों को लिखना है, प्रतिभाशालीता की पहचान कैसे करें। यहाँ पर आप लोग जो है कॉपी में लिखेंगे, फर्स्ट में आंसर में प्रतिभाशालीता की पहचान के निम्न बिंदु है, यानी कि निम्नलिखित बिंदु है। यहाँ पे 1 नंबर में लिखेंगे, इनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। प्रतिभाशाली पता होगा ना, इंटेलिजेंस यानी कि जो सबसे ज़्यादा अधिक तेज विद्यार्थी हैं या तो तेज आदमी है तो उसी को प्रतिभाशालीता बोलते हैं, यानी प्रतिभाशाली बोलते हैं। तो इनकी बुद्धि लब्धि 140 से पार होगा या उससे अधिक होगा। दूसरा इनका खूबी है, इनका शारीरिक गठन भी औसत बच्चों से अच्छा होगा, यानी कि हर एक बच्चा से, यानी नॉर्मल बच्चा से इसका जो है शारीरिक गठन मजबूत तरीके से फिटनेस होगा, यानी कि इससे ज़्यादा होगा। तीसरा इसका खूबी है सामाजिक और संवेगात्मक, यानी कि समाज में जो रहते हैं और फीलिंग उनका दोनों का परिपक्वता यानी मजबूत होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट आपका जो है घ नंबर का, यानी कि 4 नंबर में लिखना है, इनके नेतृत्व क्षमताएं पाई जाती है, यानी इनमें जो है नेतृत्व बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, सोचने की या तो काम करने की या तो पढ़ने लिखने की, हर एक यानी चीज़ की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है यह साधारण बच्चों की अपेक्षा, यानी कि एक नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा शीघ्र बोलना और चलना सीख लेता है, यानी कि ये एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, उससे कई ज़्यादा अधिक ये बोलना भी और चलना भी सीख लेता है। ठीक है, इसे है प्रतिभाशाली यानी कि पहचान की बिंदु बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे, आपको 2 नंबर ईजिली मिल जाएगा। 100% गारंटी देते हैं, 100 नहीं बल्कि 200% गारंटी देते हैं। बस आप लोग जो है यानी कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसी
इसी तरह का हम आपको जो है डिटेल से समझा कर बताएंगे कि कहाँ पे क्या पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे थर्ड नंबर का। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो सृजनात्मकता क्या होता है, यानी कि व्हाट इज जो है क्रिएटिविटी। ठीक है, चलिए इनका आंसर देखेंगे, डिफाइन करेंगे थर्ड नंबर का। चलिए थर्ड नंबर का आंसर देख लेंगे। थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता अंग्रेजी के शब्द क्रिएटिविटी से बना है, यानी कि क्रिएटिविटी से ही बना है सृजनात्मकता, या ठीक है से बना है, जिसका अर्थ होता है उद्दन। ठीक है, उद्दन कमा रचनात्मकता कमा सृजन कमा सर्जित करना आदि। इसका मतलब ही होता है उद्दन, रचनात्मकता, सृजन, सर्जित करना आदि। और आपको जो है सृजनात्मकता में नए एवं मौलिक विचार होते हैं, इनमें अनोखे एवं यानी कि नूतन साहचर्य का बोध होता है, एवं यह अकस्मात रूप से प्रकट होती है। यानी कि सृजनात्मकता ही मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत ज़्यादा परिवर्तन, कुछ यानी कि आप रचना कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें को रच दिए हैं आप, जो है मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं, या कुछ चीज़ सृजनात्मक होता है ना, सृजन कर दिए आप, यानी निर्माण कर दिए कुछ चीज़, तो इसी को ही सृजनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं आप और अधिक बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ रहे बल्कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप आज जो है पढ़ लेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है सृजनात्मकता हासिल कर ली है, यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ा ली है आप जो है मेहनत करके कुछ ना कुछ सीख गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए हैं, आप कुछ एग्जाम में लिख पाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या आपको कुछ पता ही नहीं था, समझ लीजिए हम सपोज डेट बता रहे हैं कि इससे पहले आपको कुछ पता ही नहीं था, आप कुछ जो है जानते ही नहीं थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है। लेकिन आज इस वीडियो देखने के दौरान आप जो है लिखने के लिए सीख गए हैं कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख पाएंगे कॉपी पे, तो इसी को ही सृजनात्मकता बोलते हैं। यानी कि कुछ आप सीख चुके हैं, कुछ नया सृजन कर चुके हैं, तो इसी को आप सृजनात्मकता बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा, कॉपी में लिख लें और 1-2 बार जो है रिविजन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 4 नंबर का। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, युग के अनुसार मन के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं। चलिए इनको डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझाएंगे कि युग के जो है मन के 4 विचार क्या हैं। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, युग के अनुसार मन के निम्न 4 कार्य हैं। फर्स्ट आपका है संवेदना, दूसरा आपका है चिंतन, तीसरा आपका है भाव अनुभूति, चौथा आपका है अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो इनका जो है पूरा डिटेल समझेंगे। संवेदना क्या होता है, इससे वातावरण की विभिन्न उत्तेजनाओं का पता चलता है, यानी कि इससे जो है संवेदना से जो दुनिया में चल रहा है वातावरण, यानी कि पर्यावरण वातावरण दोनों में सामाजिक में जो हो रहा है उत्तेजना, उसके बारे में पता चलता है। दूसरा चिंतन, चिंतन तो सबको पता होगा कि इससे उत्तेजना के अर्थ की पहचान होती है सोचने के बाद। चिंतन का मतलब ही होता है सोचना, तो आप लोग सोचेंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि क्या हमारे अंदर चल रहा है नहीं चल रहा है। भाव अनुभूति, भाव अनुभूति से यही पता चलता है कि इसके द्वारा संवेगात्मक अनुक्रिया होती है। भाव अनुभूति मतलब इमोशंस के बारे में पता चलता है, फीलिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि 4 नंबर में अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अंतर्दृष्टि से क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही आप लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें लिखने वाली बात है, थोड़ा याद करने वाली बात है, आप लोग जरूर याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का, समायोजन क्या है, यानी कि बताना आप लोगों के समायोजन क्या है। चलिए डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, समायोजन के बारे में 2 शब्दों में, यानी कि 2 लाइन में है, यानी कि 15 से 20 शब्दों में। समायोजन को डिफाइन करना है क्या है। समायोजन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सुखी और संतोष भरा जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करता है। समायोजन वह प्रक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों जो व्यक्ति को एक सुखी और संतोष भरा जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करता है, यानी कि साथ देता है, साथ ही उसी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की ओर भी प्रवृत्त करता है। ठीक है, प्रवृत्त करता है। इतना ही लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि समायोजन वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को एक सुखी और संतोष भरा जीवन देने के लिए प्रेरित करता है। समायोजन वही चीज़ है, साथ ही उसे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना और क्षमताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की भी प्रवृत्त करता है। इतना ही लिखेंगे, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। आप एग्जाम में लिखेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है, 150% गारंटी के साथ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या था 6 नंबर का, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिबलों का उल्लेख करें। चलिए इनका आंसर देख लेंगे, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक में क्या क्या प्रतिबल हैं। तो देख लीजिए 6 नंबर का, यानी कि काफ़ी 3 से 4 लाइनों में इनका आंसर है कि सामाजिक प्रतिबल फर्स्ट में देखेंगे, सामाजिक प्रतिबल की उत्पत्ति व्यक्तिगत घटनाओं के कारण होती है, जैसे कि परिवार के निकट संबंधी की मृत्यु। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी की फैमिली की कोई अगर रिलेशनशिप है तो उनकी मृत्यु, विवाह, विच्छेद, अगर जो है
समझ लीजिए कि सामाजिक प्रतिबल यही होता है जो कि व्यक्तिगत घटना होता है, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि समाज के अंदर कोई रिलेशन है, रिलेशन के अंदर किसी के घर में शादी हो रहा है, ये आपका सामाजिक प्रतिबल हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि आपके कोई रिलेशन है, उनके घर में शादी हो रहा है, तो ये सामाजिक प्रतिबल हो गया, ठीक है। विवाह हो गया, विच्छेद हो गया, कोमा तनावपूर्ण शारीरिक संबंध और आदि, ठीक है। जबकि मनोवैज्ञानिक में क्या होता है समझिएगा, मनोवैज्ञानिक प्रतिबल वैसे प्रतिबल को कहते हैं जो कुंठा, संघर्ष तथा दबाव के कारण उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, अगर आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके दौरान उत्पन्न होता है ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल। लेकिन सामाजिक क्या है, आपके यानी कि रिलेशन के घर शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ तनावपूर्ण हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये सब क्या सामाजिक प्रतिबल है। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल वही है जो कुंठा है, संघर्ष है, दबाव महसूस हो रहा है, यही सब आपका जो है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल हो जाएगा। आप लोग लिखेंगे, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आप लोग समझ भी गए होंगे इजीली, आप लोग लिख लीजिए, यानी कि रिवीजन भी कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% आना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर का, यानी कि 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या था, विभ्रम क्या है, विभ्रम क्या है। चलिए इनको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। 7 नंबर का क्या है, विभ्रम क्या है, ठीक है। तो 7 नंबर का आंसर देख लेंगे, 2 लाइन में है, काफ़ी छोटे आंसर है इनका। तो किसी बाह्य उत्तेजना की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाले प्रत्यक्षीकरण को विभ्रम कहा जाता है। बस इतना लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। किसी बाह्य उत्तेजना यानी कि बाहर की उत्तेजना की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाले प्रत्यक्षीकरण को विभ्रम कहा जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, आपको डैश देना है, दृष्टि विभ्रम, स्वाद विभ्रम, स्पर्श विभ्रम, घ्राण विभ्रम। इतना लिखेंगे, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। आप लोग कॉपी में लिख लें, 100% क्वेश्चन आना है और आप लोग लिख भी लेंगे 100% गारंटी के साथ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की सीमाएं क्या है। चलिए इनको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे 8 नंबर का, यानी कि 3 लाइनों में इनका आंसर है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की कई सीमाएं हैं, बंद देना, जैसे कि यह गंभीर विकृतियों के रोगियों की चिकित्सा में असफल हैं, बूढ़े बच्चों की चिकित्सा में अनुपयुक्त हैं, यानी आपको बंद देना है। समय मुद्रा तथा शक्ति की अधिक खर्च होती है, आपको बंद का चिन्ह देना है। इसके द्वारा किसी रोगी को तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है। इतना आप लोग लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लें और जो है तुरंत वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर उतारते चलेंगे। बाद में आपको 1-2 बार रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम के टाइम, भला ही आप लाख समझ जाएंगे अभी, लेकिन जो है एग्जाम में टाइम रहेगा तो आप भूल भी जाएंगे। तो 1-2 बार रिविजन की ज़रूरत ज़्यादातर होती ही होती है विद्यार्थी को। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 9 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। 9 नंबर आपका क्वेश्चन था, मनोवृत्ति के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका है। तो आप लोग को चलिए डिफाइन करके बताना है कि 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं 9 नंबर का काफ़ी बड़ा आंसर है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से आप लोग को। मनोवृत्ति के निर्माण में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोवृत्ति के निर्माण में परिवार क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चों का पहला पाठशाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परिवार ही बच्चों का सबसे पहला स्कूल है, ठीक है। शिक्षा देने वाला सबसे पहले परिवार है। परिवार यानी कि माँ बाप है, दादा दादी है, चाचा चाची है, अपने घर का फैमिली मेम्बर ही सबसे पहला स्कूल है विद्यार्थी का। स्कूल तो वो है 6 सालों के बाद ही जाता है, ठीक है, यानी कि 5 साल के यानी कि 6ठे साल में वो स्कूल पढ़ने जाता है और फर्स्ट क्लास में नाम लिखाता है। लेकिन 1 से 6 साल तक परवरिश जो करता है माँ बाप ही करता है, यानी कि उसको भाषा सिखाता है, बोलने के लिए सिखाता है, चलने के लिए सिखाता है, खाने के लिए सिखाता है, कहीं जाने के लिए सिखाता है, किसी से बात करने के लिए सिखाता है। तो वो पहला स्कूल जो हुआ वो माता पिता हुआ, परिवार हुआ, सबसे पहला स्कूल। परिवार जो है का आदर्श रहन सहन का स्तर, माता पिता की आपसी संबंध आदि का प्रभाव मनोवृत्ति विकास पर अधिक पड़ता है, ठीक है। अगर बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वो सिर्फ माता पिता और जो है परिवार का देन है। पूरा परिवार का डेवलप जो हो रहा है, बच्चे की गुण जो आ रहे हैं उसके अंदर, सारा माता पिता चाचा चाची सबका देन है, जो कि एक दूसरे से यानी कि मेहनत करके उसको जो है सिखा रहे हैं, यानी कि पाठशाला बना कर रख रहे हैं और बच्चे को जो है यानी कि परवरिश अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर यदि परिवार के सदस्यों की मनोवृत्ति पूजा पाठ के प्रतिबल अनुकूल रहती है तो बच्चों की मनोवृत्ति भी पूजा पाठ के प्रति अनुकूल हो जाती है। अगर देखिए हम आपको सपोज डेट समझाते हैं, अगर परिवार के अगर सभी सदस्य, ठीक है, माता पिता हो गया, दादा दादी हो गया, अगर वो पूजा पाठ करते हैं घर में, ठीक है, वो लोग हमेशा से जो है पूजा पाठ करते हैं, तो उसका बच्चा भी जो है सीखेगा, क्या सीखेगा, पूजा पाठ ही सीखेगा, ना कि जो है वो लोग जो है यानी कि लुफड़बाजी नहीं करेगा, ठीक है, लुफड़बाजी वो नहीं करेगा, वो पूजा पाठ ही सीखेगा, वो गाली नहीं बकेगा। अगर उसके माता पिता परवरिश कर रहा है, उसका माता पिता पूजा
पाठ में प्रति अनुकूल है तो उसका बच्चा भी प्रति अनुकूल पूजा पाठ में ही रहेगा। यही होता है मनोवृत्ति के निर्माण परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डेवलपमेंट में बच्चे का। आप लोग इसी तरीके से लिख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या भूमिका निभाता है, यानी कि माता पिता जो है पहला पाठशाला भी होता है। तो अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे, 2 नंबर इजीली हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% नहीं बल्कि 150% लिख पाएंगे। चलिए आपका लास्ट यानी कि टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका जो है 10 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं साइकोलॉजी का, यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। मनोवृत्ति तथा मूल्य में अंतर बताएं, यानी कि डिफरेंस बताना है। चलिए इनको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। हम आप लोगों को बताएंगे मनोवृत्ति में डिफाइन क्या होगा। मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा व्यवहारपूरक तत्वों का एक संगठन या तंत्र होता है, जबकि मूल्य किसी वस्तु या विचार से संबंधित एक सकारात्मक या नकारात्मक भाव होता है। बंद आपको चिन्ह देना है। मूल्य में मनोवृत्ति की अपेक्षा भावात्मक पक्ष अधिक मजबूत होता है। इतना आप लोग लिखेंगे, 2 नंबर प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगा। आप लोग जो है कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। चलिए इस वीडियो के दौरान हम आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। चाहे आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, 26 में एग्जाम देंगे या 27 में देंगे या 28 में देंगे, आप जब भी एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों का सिलेबस चेंज नहीं होता। बीए का सिलेबस चेंज हो सकता है और हो भी जाता है, लेकिन क्लास 10th और 12th का सिलेबस चेंज नहीं होता है, उसके चैप्टर चेंज नहीं होते। तो आप लोग पढ़ेंगे, अभी से ही पढ़िए और मेहनत कीजिए और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतर नंबर लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप लोग बेशक लिख पाएँ। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। अगर किन्हीं विद्यार्थियों को 5 नंबर का यानी कि 5 नंबर का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसको अगर उसका जो है फुल एक्सप्लेन के साथ वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो हर विद्यार्थी अगर कमेंट करके बताएंगे, जैसा जैसा यानी कि कमेंट आएगा विद्यार्थी का, हम उस प्रकार जो है वीडियो बनाना शुरू करेंगे, आप लोग को जो है यानी कि बताना भी शुरू करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है सानू विद स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।